मैथ्यू बोलता है, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। इस पर जिन बोलता है, हे पोटैटो किड, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कह रही है। और साथ ही फोर्सफुली ऐसा करने लगता है, लेकिन ऐसा होने से पहले ही मैथ्यू चिल्लाते हुए उसके हाथ पकड़ के बोलता है, प्लीज यहीं पर रुक जाओ। ये बोलते हुए उसकी बॉडी कांपने लगती है और वो सैड मन से बोलता है, क्या हम यहीं पर रुक सकते हैं। जिसे देख के जिन तो वहीं पर रुक गया था और उससे बोलता है, बस एक ही दिन पहले की बात है जब तुमने फोर्सफुली मेरे साथ वो सब कुछ किया था और अब अचानक से ही तुम्हें ये नहीं करना। इस पर मैं तो बोलता है, मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से अपना कंट्रोल लूज करके तुम्हें हर्ट कर दूँ। और साथ ही अपने दोनों हाथ फेस पर रख के कांपते हुए बोलता है, फिलहाल मैं भी ये नहीं बता सकता कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन प्लीज क्या बस इस बार तुम मेरी बात सुन सकते हो। ये सोचकर ही मैं काफी ज्यादा डर चुका हूँ कि मैं दोबारा से तुम्हें पहले की तरह हर्ट कर दूंगा। मेंदू को ऐसे देखकर चिंटू काफी ज्यादा चौंक गया था और उससे पूछता है, हे क्या तुम रो रहे हो, तुम इतना ज्यादा काम क्यों रहे हो, आखिर मैं ऐसा भी क्या करने लगा था। जिस पर मेंदू कांपते हुए बोलता है, तुम वो करने का ट्राई कर रहे थे। फिर जिन उसके बिल्कुल पास आते हुए बोलता है, हे पोटैटो किड मेरी तरफ देखो। ये बोलते हुए वो उसके फेस से हाथ सर पे करता है। इसमें मैथ्यू उसकी तरफ देखकर घबराते हुए बोलता है, मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर ना दूं। जिसे देखकर जिन हल्की सी स्माइल करता है और साथ ही सर पर बड़े बाथरूम को पहनकर मैथ्यू के साथ लेटकर हाथ पकड़ लेता है कि अब कांपना बंद करो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। वो पहले पर्सन होंगे जो मेरे बेड पर मेरा हाथ पकड़कर सोएगा। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा मैं सच में ऐसा कर रहा हूँ। जिस पर मैं तो भी अब थोड़ा रिलैक्स हो गया था और उसकी तरफ मुड़कर उसे थैंक्स बोलता है और सोचता है, मुझे अपने तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। दिन ऐसे ही उसकी टेक केयर करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि उसके घर में तो एक भी प्लांट नहीं है। ये घर बिल्कुल खाली और लाइफलेस लगता है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। उसने बोला था कि ये सारा फर्नीचर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं ये पेट लगा कर बोल सकता हूँ कि अगर इसमें से कोई भी चीज मिसिंग हो जाए तो जिन तो उसे नोटिस भी नहीं करेगा। और दूसरी अजीब चीज जो मुझे पता चली, जिनकी हैबिट है कि वो बेड के एक कॉर्नर में बस थोड़ी ही जगह पर सोता है, जैसे कि इतने बड़े घर में उसे बस थोड़ी सी जगह ही मिली हो। ये सब सोचते हुए वो ब्रेकफास्ट लेकर जिनके रूम में ही आ चुका था और उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए उठाने लगता है। इस पर जिन बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे परेशान मत करना, अगर तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए तो तुम युम्बाल को बोल सकते हो। मैं तो बोलता है, मुझे फ्रिज में जो कुछ भी मिला मैंने उसे यूज करके ये बनाया है और ब्रेकफास्ट देखने में भी काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा था। जिन उठते हुए बोलता है, डैम मैं तो काफी गहरी नींद में सो रहा था। फनी है, लेकिन जब से तुम मेरे साथ रहने के लिए आए हो मैं अच्छे से सो पा रहा हूँ। मैं तो बोलता है, खाने के बाद याद से मेडिसिन जरूर लेना। इस पर जिन मुंह बनाते हुए काफी क्यूटली खाने लगता है। इसे देखते हुए मैथ्यू सोचने लगता है, जिनको मेडिसिन लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, चाहे ये उसके अच्छे के लिए ही क्यों ना हो। और इस वजह से तो काफी ज्यादा जिद भी करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जिन तो एक्सरसाइज करने लगा था, जिस पर मैथ्यू से पूछता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत है। इस पर जिन बोलता है, मैं किसी के साथ सो नहीं सकता, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता, कैसा रहेगा कि अब तो मुझे टोकना बंद कर दो। अगर मुझे जल्दी ठीक होना है तो मुझे अपनी बॉडी मूव करनी ही होगी। इसके बाद मैं तो जिन को क्लीन कर रहा था, जिस पर जिनू से पूछता है कि क्या आज तुम्हारी कोई क्लास है। मैं जो बोलता है नहीं, क्योंकि वीकेंड है। और पूछता है, क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना होता। जिस पर जिन बोलता है, नहीं मैं सिक लीव पर हूँ, लेकिन घर रह रहकर मैं तंग आ चुका हूँ, तो क्यों ना फ्रेश एयर लेने के लिए आज हम बाहर जाएं। इस पर मैं तो सोचता है और जिन काफी ज्यादा इम्पल्सिव भी है। इसके बाद हम उन दोनों को सिनेमा में देखते हैं, जहाँ पर जिन मूवी चूज कर रहा था। मैं तो पूछता है, क्या तुम्हें मूवी देखना अच्छा लगता है। जिन बोलता है नहीं, लेकिन आज वीकेंड है और घर पर रहकर वीकेंड आखिर कौन गुजारता है। और मैं से पूछता है, क्या तुम्हें मूवी देखना अच्छा लगता है। मैं तो बोलता है, बस थोड़ा बहुत, कुछ ज्यादा खास नहीं। और एक क्रीपी सी ज़ॉम्बी मूवी पर हाथ रख देता है कि ओह मुझे ये अच्छी लगी, ये देखते हैं। इस पर जिन थोड़ा घबरा जाता है कि ज़ॉम्बी मूवी।
थोड़ी देर बाद हम उन्हें बैठकर मूवी देखता देखते हैं। मूवी काफी ज्यादा ब्रूटल थी, लेकिन मिंटू के फेस पर तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जिसे देखते हुए जिन सोचने लगता है आखिर ये मूवी इस बच्चे को इतना सैड कैसे कर सकती है। इतने में एक लेडी मिंटू को बुलाकर स्माइल करते हुए बोलती है, मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम थोड़ा सा नीचे हो सकते हो? मेरे बच्चों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही, जिस पर मैथ्यू हल्का सा नीचे हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लेडी दोबारा से बोलती है, थोड़ा और नीचे हो जाओ, जिस पर मैथ्यू दोबारा से अपना सर नीचे किए और ज्यादा नीचे हो जाता है, जिसे देखकर जिन हंसते हुए बोलता है, तुम तो एक जाइंट हो। जिनको ऐसे हंसता देखकर मैथ्यू ब्लश करते हुए सोचने लगता है, शायद मुझे बस ऐसा लगता है, लेकिन आजकल ये पहले से कहीं ज्यादा स्माइल करता है। खत्म होने के बाद जब वो वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो जिन मैथ्यू से बोलता है, जिन बोलता है, ये पूरी मूवी काफी मैसी थी और ब्लड से भरी हुई भी। क्या सच में तुम्हें इस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं? फिर मैथ्यू बोलता है, वेल ये एक जैनर थी, मैं इसे रिलेट कर पा रहा था। असल में ना तो वो मरे हैं और ना ही जिंदा, बस टाइम में फ्रीज हो चुके हैं। मेरे अकॉर्डिंग वो मुझे सैड लगते हैं, जैसे कि वो जिंदा लोगों में से किसी के आने का वेट कर रहे हों और लोग उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि आखिर ज़ोंबी उन्हें क्या कहना चाहते हैं। जिन पूछता है, क्या वो बात भी कर सकते हैं? मुझे लगता है कि वो बस लोगों पर अटैक करते रहते हैं। मिंटू बोलता है, आखिर किसे पता, शायद ऐसा करके वो किसी से हेल्प मांगना चाह रहे हों। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि इस तरह की सिचुएशन में वो कितने ज़्यादा डरे होंगे? जब मैं छोटा था तो एक ऐसा टाइम भी आया जब मुझे लगने लगा कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ। इसके अलावा मुझे ये काफी कूल भी लगते हैं, क्योंकि एक डेड बॉडी मूव कर रही है और साथ ही वो अपने हाथ भी हिला सकती है। वो ये बोल ही रहा था कि जिन फौरन से उसके मुंह में पॉपकॉर्न डाल देता है कि आह, अब बस करो, तुम तो मुझे डरा रहे हो। मैं समझ गया, अब अपना मुंह बंद करो। मैथ्यू का मुंह पॉपकॉर्न से भरा था और फिर भी वो कुछ बोलने का ट्राई करता है। ऐसा करते हुए वो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था, जिसे ऐसे देख के चिंटू हंसते हुए बोलता है, ट्रस्ट मी, तुम ज़ोंबी से कहीं ज्यादा क्यूट हो। इसे स्माइल करता देखकर मैथ्यू सोचने लगता है, हाँ मैं ठीक सोच रहा था, ये पहले से कहीं ज्यादा स्माइल करने लगा है। जिन पूछता है, क्या तुम्हें आज की डेट पर मजा आया? जिस पर मैथ्यू बोलता है, क्या ये एक डेट थी? इस पर जिन बोलता है, मैं अपने यंग बॉयफ्रेंड को मूवी दिखाने के लिए लेकर आया, तो ये एक टिपिकल के डेट नहीं थी तो क्या है? अगर मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो इस तरह की ऑर्डनरी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। मैथ्यू बोलता है, मैंने तो मूवी काफी एंजॉय की। जिन पूछता है, क्या सच में? मुझे मूवी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी डेट काफी एंजॉय की। जिनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं तो तुझसे कोई आंसर नहीं करता, वो बस चुपचाप ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। इतने में जिनको मैडम चेयरमैन की कॉल आने लगती है, जिस पर वो इरिटेट होते हुए बोलता है, ओह ये ओल्ड लेडी दोबारा से। इन्हीं की वजह से डे ऑफ होने के बावजूद भी मैं ठीक से ब्रेक नहीं कर पाता। और कुछ सोचते हुए मैथ्यू से बोलता है, चलो वापस चलते हैं। इस पर मैथ्यू बोलता है, क्या इतनी जल्दी तुम्हें वापस जाना है? जिन बोलता है, क्या इतनी जल्दी अपनी डेट खत्म करने की वजह से तुम परेशान हो? लेकिन फिक्र मत करो, हम दोबारा कभी भी वापस आ सकते हैं। लेकिन कैसा रहेगा कि नेक्स्ट टाइम हम ज़ोंबीज़ की बातें ना करें। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा था कि इतने में उसे अपने सामने सीओ नजर आता है, जो कि इस टाइम अपनी फैमिली के साथ था। उसकी बेटी डैड डैड बोलते हुए उसके पीछे आ रही थी और देखने में वो एक हैप्पी फैमिली लग रहे थे। उन्हें देख कर चिंटू वहीं पर रुक गया था। दूसरी तरफ सीओ की वाइफ स्माइल करते हुए उससे बोलती है, हनी, लीजा काफी देर से इस मूवी के आने का वेट कर रही थी। जिस पर सीओ भी स्माइल करके बोलता है, मुझे सच में काफी बुरा लग रहा है कि मैं तुम लोगों को ठीक से टाइम नहीं दे पाता, लेकिन तुम तो जानती ही हो ना कि आजकल मैं कितना ज्यादा बिजी हूँ। ये बोलते हुए अचानक से उसकी नजर जिन पर पड़ती है, जिसे देख कर जिन काफी ज्यादा सीरियस होते हुए फौरन ही मैथ्यू को अपने पीछे कर लेता है, जैसे कि वो उसे ब्रेंडन से बचाने का ट्राई कर रहा हो। दूसरी तरफ मैथ्यू को भी उसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो सोचने लगता है, ये तो वही ब्रेंडन है। सीईओ अपनी वाइफ और बेटी को अंदर भेजकर उनके पास आते हुए बोलता है, वेल जरा देखो तो यहाँ कौन है? और साथ ही वो होने का दिखावा करते हुए बोलता है, चेंगवू, अब तुम कैसे हो? और साथ ही उसके बिल्कुल पास आकर शोल्डर पर हाथ रख के बोलता है, जब लिटिल गाय मुझसे दूर चला गया और जो मर्जी आए वो करता फिरे,
तो मैं भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। वो जिनको ये रियलाइज़ करवाना चाह रहा था कि ये तुम्हारी गलती है, तुम मुझसे दूर गए और तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। अगर तुम मेरे साथ रहते तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेता। और बोलता है लेकिन तुम्हें दोबारा से ऐसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर मुझे काफ़ी लिफ्ट फील हुआ है। और मैथ्यू की तरफ देखकर बोलता है मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हें मेरा गिफ्ट मिल गया था। जिस पर मैथ्यू काफ़ी ज़्यादा सैड होते हुए जिनकी तरफ देखने लगा था। सीईओ जिनके ए के बिल्कुल क्लोज आकर बोलता है मैंने तुम्हारे इस लिटिल फ्रेंड को वो सब कुछ बता दिया था कि वो सब कुछ करते हुए तुम्हें कौन सी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो क्या तुम्हारा टाइम अच्छा गुजरा। जिस पर जिन उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। उल्टा मैथ्यू काफी ज्यादा गुस्से से सीईओ की तरफ घूरने लगता है। तो क्या ये सब कुछ इसके प्लान का एक हिस्सा था। जिसे देख कर सीईओ स्माइल करते हुए जिनसे अपना हाथ दूर करके बोलता है हे बच्चे शांत हो जाओ, मैं इसे खा नहीं जाऊंगा। इतने में जिन मैथ्यू के हाथ को जोर से पकड़कर सीरियसली बोलता है उनसे मिले हुए काफी देर हो गई। तुम्हारी डॉटर तो अब बड़ी हो चुकी है और तुम्हारी वाइफ भी बिल्कुल ठीक लग रही है। और साथ ही काफी ज्यादा क्रीपी वे में इस्तेमाल करते हुए बोलता है आई एम श्योर कि इसके बदले में मुझे भी तुम्हें गिफ्ट देना होगा। तुम बस इंतजार करना, मैं जल्द ही तुम्हें रीपे कर दूंगा। ये देख कर उसे डरने की बजाय उल्टा उसे तो काफी अच्छा लगा था। वो हंसते हुए बोलता है हे क्या तुम मुझे डरा रहे हो। जल्द ही हम दोबारा से मिलेंगे तो चलो तब बात करते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा था। जाने से पहले वो मैथ्यू के शोल्डर पर टैप करके बोलता है कि अब तुम इसकी टेक केयर करो। उसके जाने के बाद जिन मैथ्यू के हाथ को जोर से स्क्वीज करते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगता है कि चलो पहले मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। फिर मैथ्यू सोचने लगता है मैं फील कर पा रहा हूँ कि इसके हाथ कांप रहे हैं। और वापस आते हुए पूरे रास्ते जिनने एक भी वर्ड नहीं बोला। इसके सीरियस फेस को देखकर कोई भी ये इमेजिन नहीं कर पाता कि थोड़ी देर पहले यही पर्सन हैप्पीली स्माइल कर रहा था। एक ही जगह पर होने के बावजूद भी मैं अपने और इसके दरमियान एक इनविजिबल वॉल सेंस कर पा रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं कि उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा था, लेकिन ये बात तो ऑब्वियस है कि वो ऐसा पर्सन है जो कि जानता था कि जिनको बॉटम बनने के लिए कैसे पुश करना है। यानी कि अगर इन दोनों का रिलेशनशिप था भी तो जिन उसमें बॉटम होगा, ये सोचकर ही मैं तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। फिर पहुंचने के बाद जिन मैथ्यू से बोलता है अब दोबारा से रिपीट करो मैंने तुमसे क्या बोला था। इस पर मैथ्यू बोलता है कि मुझे तुम्हारे सब ऑर्डिनेट्स के साथ स्कूल जाना होगा और उसके बाद सीधा ही घर वापस आना है। जिन पूछता है इसके अलावा और। जिस पर मैथ्यू बोलता है अगर मैंने दोबारा से पिल्स ली तो तुम मुझे मार डालोगे। इसे सुनकर जिन बोलता है गुड बाय, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर जिन वहाँ से जाने लगा था कि पीछे से मैथ्यू पूछता है ब्रेंडन के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कौन सा है। जिसे सुनकर जिन तो वहीं पर रुक गया था और मैथ्यू की तरफ मुड़ते हुए फिंगर से इशारा करके उसे अपनी तरफ बुलाता है। जैसे ही मैथ्यू उसके क्लोज गया था तो जिन फौरन ही उसकी शर्ट से पकड़कर अपने बिल्कुल क्लोज खींचते हुए बोलता है ऐसा कुछ नहीं, और साथ ही फौरन से उसे किस करने लगता है। जिनके अचानक से ऐसा करने पर मैथ्यू तो बिल्कुल फ्लिंच हो चुका था और वो भी उसे किस करने लगता है। ऐसे ही करते हुए वो स्लोली स्लोली शांत हो गया था। ऐसा करते हुए वो सोचता है और जिन वो पर्सन है जो कि मुझे पुश करना चाहता है। थोड़ी देर बाद जब वो किस ब्रेक करते हैं तो मैथ्यू से बोलता है जैसा तुमने बोला मैं वैसा ही करूँगा, तो परेशान बिल्कुल भी मत होना। इस पर जिन स्माइल करते हुए बोलता है अच्छा रहेगा कि तुम ऐसा ही करो। फिर वहाँ से जाने लगता है कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मैथ्यू उसे डोर तक सेव करने आया था, वो उसे जाते हुए देखकर सोचता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस डोर से आगे मैं उसे फॉलो नहीं कर पाऊंगा। और ये भी कि जिस वर्ल्ड में तुम रहते हो उसमें बस मैं तुम्हारे लिए एक रुकावट हूँ। तुम्हारे वर्ल्ड में अपनी जगह लेना ये सेल्फिशनेस नहीं तो क्या है। यानी कि मैं किसी सेल्फिश की तरह बस तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसके बाद हम उसे गोदाम का सीन देखते हैं जहाँ पर पिल्स रखी गई थी। इसे देखते हुए मैडम चेयरमैन जिनसे बोलती हैं ये तो वाकई में ही काफी बड़ा है। इस पर जिन पूछता है क्या आपको ये अच्छा लगा। पर मैडम चेयरमैन उससे पूछती हैं तुम अपनी बताओ इतना सब कुछ मिलने के बाद लाइफ कैसी फील होती है, क्या तुम्हारे हाथ कांपते हैं। जिन बोलता है मैंने आपको बताया भी था कि मैं छोड़ चुका हूँ। मैडम चेयरमैन बोलती हैं आई एम श्योर ऐसा करने में तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, तुम इतनी इजीली पिल्स को नहीं छोड़ सकते।
पर जिनको मैं तो याद आने लगता है जब उसने बोला था मैं बस ये चाहता था कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, इसीलिए मैंने पिल्स ली थी। इसे याद करते हुए जिन सीरियसली बोलता है, अब मुझे ऐसी चीज मिल चुकी है जिसे मैं कभी भी खोना नहीं चाहता। इसे सुनकर मैडम चेयरमैन स्माइल करते हुए बोलती हैं, ये वापस आ गया, वही सेम लुक जो कि तुम्हारी आंखों में पूरे 15 साल पहले था। इस टाइम तुमने ये अनाउंस किया था कि तुम एक गैंगस्टर बनना चाहते हो। जिन पूछता है, तो आप अकेले में मुझसे क्या बात करना चाहती थी और कंपनी के बाहर इस तरह सीक्रेटली मुझसे मिलने क्यों आई हैं? पर मैडम चेयरमैन बोलती हैं, शिनाई कंस्ट्रक्शन मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। चलो अब इसका फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसे सुनकर जिन तो काफी ज्यादा चौंक गया था, क्योंकि तब से लेकर अब तक उसने इतनी ज्यादा मेहनत इसीलिए की कि वो शिनाई कंस्ट्रक्शन को इनहेरिट करना चाहता था, और फाइनली आज वो दिन आ ही गया। अर्जुन जल्दी से चौंकते हुए पूछता है, ओल्ड हैंग क्या आप सच में सीरियस हैं? मैडम चेयरमैन बोलती हैं, इन ड्रीम पिल्स को डिस्ट्रीब्यूट करके कैश में कन्वर्ट करो। जिन पूछता है, क्या सभी की सभी? जिस पर मैडम चेयरमैन बोलती है, हाँ, क्योंकि तुम्हारी सक्सेशन प्रोसेस पर काफी ज्यादा कॉस्ट लगने वाली है। तुमने तो देखा ही होगा कि वो कितने ज्यादा खुश हो गए थे जब उन्हें ये पता चला कि तुम मर चुके हो। मैं बस ये सोच रही हूँ कि नए हेड के तौर पर तुम्हें एक्सेप्ट करवाने के लिए हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा। दूसरी तरफ चिंटू काफी ज्यादा चौंका हुआ था, जिसे देखकर मैडम चेयरमैन बोलती हैं, मुझे लगा था कि ये सुनकर तुम्हें खुशी होगी। अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तुम टॉप पर पहुंच चुके हो। गाइस, आपको क्या लगता है कि जिन इस टाइम हैप्पी है या सैड? और यहाँ तक पहुँचने के बाद उसे सबसे ज्यादा किस चीज की फिक्र होने वाली है? जल्दी से अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा हो और आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, और साथ ही मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।